आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि बताना भी ज़रूरी था और मैंने कहा भी था कि शाम को मैं बताऊंगा। और देखिए, जो बातें हुई है और जो चीज़ें सामने आई है उससे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये जानकारी देनी ज़रूरी है कि हमारा काम कहाँ तक प्रोसेस में है और कब तक होने की संभावना है। और जहाँ मैं आज जाने वाला था और गया था उसके बारे में मैंने सारे लोगों को बता भी दिया था और ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुपों में लिख भी दिया था। और मैं बता दूं कि मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही कद्दावर नेता और वर्तमान में बिहार सरकार के बहुत ही बड़े पद पर मंत्रिपरिषद में हैं, नीतीश माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट में। तो उनके साथ और 4 लोग और थे जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता थे। उन 4 और उनको लेकर 5 और मैं 6 लोग गए थे। और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ, तो जो बिहार के सर्वोसर्वा हैं वह ऑन द टेबल जब बात होने लगी और जब हमारी बात उनके माध्यम से जो माननीय राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, तो उनके द्वारा हम लोग की बात जब रखी गई तो एक चीज़ तो है कि माननीय मुख्यमंत्री के स्वभाव में बहुत बदलाव हुआ है। वह मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम तो मैं करने ही जा रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा सा मैं इन पर गुस्सा इसलिए हो गया था कि ये बहुत ही उदंड स्वभाव के हो गए थे। तो मैंने जब यात्राएं निकाली, उस यात्रा में बहुत सारे हर ज़िले में जिस तरह से मुझे ज्ञापन दिया गया और जैसे उन लोगों ने मेरे साथ और मेरा स्वागत किया और मेरा अभिनंदन किया, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और इनके आचरण से अब मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और इनका जो मांग है और इनकी जो डिमांड है उसे मैं अब पूरा भी करूँगा। और ये सारी बात बताते हुए वह हंस भी रहे थे। और तब तक माननीय राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके द्वारा सवाल किया गया कि आखिर ये कब तक क्लियर कर देंगे आप। तो उनके द्वारा हंसकर कहा गया कि देखिए, बुधवार को मैंने सारे नोडल पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और उसमें इन लोगों का भी है, और जैसे ही बुधवार को ये सारी रिपोर्टें मेरे पास आ जाएगी उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ये सारे काम कर दिए जाएंगे। क्योंकि महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी है और आपके घोषणा पत्र में भी है और हम साथ में हैं। तो आपका घोषणा पत्र हो या मेरा घोषणा पत्र हो वह मायने नहीं रखता, लेकिन काम इन लोगों का कर देना है। इनके साथ साथ तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके मामले लंबित हैं, उन सारे लोगों का काम कर देना है। तो उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। मैं वहाँ से 8:35 में निकला और उसके बाद घर पर पहुँचा। तो मैंने सोचा कि घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम करके मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं आप सभी को एक आवश्यक सूचना भी देना चाहता हूं कि प्रमोद ठाकुर जी के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार का विरोध नहीं करता। उसमें आप लोग शिरकत करें और जिस तरह की रणनीति वह बनाई जाती है उसको आप लोग देखें। लेकिन एक चीज़ आप जान लें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो आपके प्रति रवैया है वह बहुत ही नरम है और कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए
ऐसी सरकार के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई भी इस तरह का आचरण और कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए सरकार के विरोध में कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो मिलने के जो मेहनत कर रहे हैं और सफलता के काफ़ी नज़दीक पहुँचे हुए हैं, तो उस पर पानी फिर जाए, ऐसा काम कतई नहीं करना है। अगर धरना भी करना है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आपकी संख्या बल हो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको वह आप धरने पर बैठते हैं, अनशन पर बैठते हैं, तो आपकी डेलीगेशन टीम को अगर सरकार द्वारा बुलाई जाती है वार्ता के लिए, तो 5 सदस्यीय शिष्टमंडल हो या 10 सदस्यीय शिष्टमंडल हो, जो मैं बता रहा हूँ वही बातें आपको उस डेलीगेशन टीम को बताई जाएगी। तो इससे ये होगा कि जो मैं आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो वह संख्या जो होगी 500 होगी, 1000 होगी, वह संख्या जितनी भी वहाँ बैठेगी उसको ये मैसेज वहाँ तक सारे लोगों को मिल जाएगा, और 1000 को 500 को ये मैसेज मिलेगा, तो ये सारे लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि हमारा काम होने जा रहा है। इससे यही बेनिफिट होगा, यही फ़ायदा होगा। मैंने पूर्व में भी कहा था राहुल यादव के धरना पर भी कि इस तरह का काम अगर होता है तो आप लोग जो हम लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं वह आपको खुद ब खुद जानकारी इसकी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वह धरना सफल नहीं हुआ, लेकिन इसको असफल ना होने दें, आप लोग इसमें सहभागिता करें, सिर्फ 1 दिवसीय या 2 दिवसीय, क्योंकि जैसे ही सरकार का डेलीगेशन के लिए सरकार की तरफ से आपको बुलाया जाएगा, वार्ता हो जाएगी, आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आप अपना धरना तोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद बैठने का कोई औचित्य नहीं, और हठ भी नहीं करना है कि मुझे अभी का अभी चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक समय सीमा जो सरकार के माध्यम से बताई जाएगी उस बीच आपको देखना सिर्फ है, और ये चीज़ें आप लोग कर रहे हैं तो बेहतर है, और हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं है, हमारा व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन है, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन लोगों से अपील भी है कि आप लोग शिरकत करें, और मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी मैं काफ़ी व्यस्त हूँ और मैं 4-5 दिनों की छुट्टी में भी हूँ, लीव पर भी हूँ, और मैं इस लड़ाई को और इस मुहिम को अंतिम मुकाम तक पहुँचा कर ही दम लूँगा, क्योंकि जो रास्ता मुझे मिला है वहाँ तक पहुँचने का वह बहुत ही सरल मार्ग है। और जैसे अंसार जी मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, मैंने सुबह में वीडियो बनाया था तो, कि संतोष जी एक बार और फ़ोन करवा देते, जो फ़ोन आपने करवाया था, तो मैं उस प्रयास में कल लगूंगा कि वह फ़ोन एक बार और करवा दिया जाए, ताकि जो 1 सप्ताह का समय बताया गया है वह 1 सप्ताह ना उससे जल्दी से जल्दी हमारा काम निकल जाए। और इसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं, और आप लोग जानते भी हैं कि जहाज़ से वीडियो शूट नहीं किया जा सकता, और उसका भी वीडियो शूट करके मैंने डाला, जबकि वीडियो शूट करते वक्त आप पकड़े जाते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं, और वहाँ का वीडियो शूट मैंने किया जहाँ एकदम कैमरा मनाही है, और वहाँ का वीडियो आप शूट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने मोबाइल से उसे रिकॉर्ड किया और आप लोगों के बीच शेयर भी किया। और मैं वहाँ का नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वहाँ वीडियो शूट करना मतलब अपने को खतरे में डालना, अपने फ्यूचर को खतरे में डालना और जेल जाना। लेकिन मैंने वह यह रिस्क उठाकर वीडियो शूट करके आपको प्रमाण के तौर पर डाला, और आप लोग अब कहेंगे कि आप गए थे कि नहीं गए थे, इसकी पुख्ता सबूत दीजिए। तो आप लोग जो भी लोग भी डेलीगेशन में जाते हैं या वहाँ जाते हैं, उनको यह जानकारी है कि मोबाइल जितने भी मोबाइल वाले हैं, और जो जैसे मैं बता देता हूँ कि माननीय जो आरजेडी के बड़े नेता थे, उनके अलावा बाकी 5 लोगों का मोबाइल जो भी लोग थे
उनका मोबाइल जो है गेट पर ही रख लिया गया। और उसके बाद अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ पर उनको उनके मोबाइल से या उनसे यह कहना मुश्किल था कि आप फ़ोटो खींच दें या फ़ोटो लें। ये मुश्किल काम था और ऐसा करना भी मुश्किल था, क्योंकि वह माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट में बहुत ही बड़े स्तर उच्च पद के मंत्री हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि वहाँ भी लोग जाने लगेंगे और जो काम मैं अकेले कर रहा हूँ उसको 10 लोग जाकर बिगाड़ देंगे। और चूँकि यह सांख्यिकी का नाम इस तरह बदनाम है कि कोई जल्दी लेना नहीं चाहता, और यह काम अगर हो रहा है तो इसमें बिहार के तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवकों की देन है। हमारा व्यक्तिगत और या मनोज वर्मा जी का व्यक्तिगत या जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें किसी का व्यक्तिगत मेहनत उतना नहीं है जितना आप लोगों ने मेहनत किया। क्योंकि आज जो बातचीत हुई उस बातचीत से यही लगा कि समाधान यात्रा के दौरान आप लोगों ने जो जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जो अपना व्यवहार दिखाया, अपनी सादगी दिखाई, उसका असर है और उसका प्रभाव है कि आज माननीय मुख्यमंत्री की बातों में आपके प्रति नरमी दिखी और काम करने का लालसा दिखा। और पूरी तरह यह आश्वस्त किया गया कि बुधवार को जैसे ही रिपोर्ट आएगी 1 सप्ताह के आसपास इन सारे लोगों का जो काम है, जो लंबित है, ये सारे काम जो है कर दिए जाएंगे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो चूँकि बताना यूट्यूब पर चैनल पर या सोशल मीडिया पर संभव नहीं है। तो आप सभी से अपील है कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो जैसे मनोज जी कहते हैं, तो मनोज जी ऐसा नहीं कि मैं उनका विरोधी हूँ, मैं विरोध तब करता हूँ जब गलत होता है। लेकिन मनोज जी अगर कहते हैं कि मदद चाहिए तो सही बात है कि आप पटना में रहते हुए भी अगर एक आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी काम कर रहा है, तो उसको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। और एक आदमी अगर 12,000 15,000 की ज़िंदगी बना रहा है और वह अथक प्रयास कर रहा है, चाहे मैं भी हूँ, तो उसमें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। और मैं उनका विरोधी भी नहीं हूँ। और मनोज वर्मा का मैं विरोध इसलिए थोड़ा बहुत करता हूँ कि जो उनकी जो भाषा है उस पर वह नियंत्रण नहीं करते। क्योंकि उनका एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा भाई हूँ, किसी को कुछ बोल सकता हूँ, तो ये अलग की बात है। लेकिन ये बड़े भाई होने के नाते नहीं, ये हम लोग के साथ बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। और जिनसे सीखा जाता है उसका थोड़ा सा मान सम्मान भी करना चाहिए, ये भूल जाते हैं ये। बाकी आप लोग जो मेरे द्वारा किया जा रहा है उसमें 100% आप लोगों को सफलता मिलनी तय है। बाकी आप लोगों को का जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, यही अंतिम मुकाम तक पहुंचाएगा। और मुझे बुलाया गया है पुनः, लेकिन ये मुझे कब बुलाया गया है इसकी जानकारी मैं बुधवार के पहले आप लोगों को दे दूंगा। अगला जो बुधवार है उसके पहले दे दूंगा कि कब बुलाया गया है। और इस बीच मुझसे ये कहा गया है कि आप के प्रदेश कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, चाहे सक्रिय सदस्य हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट जो है हमें और हम तक आप दे दें या हमारे कार्यालय तक आप पहुंचा दें। जिनको कहा जाएगा आप दे दीजिएगा, ताकि समय आने पर आप लोगों को बुलाया जाए वहाँ पे, चाहे यहाँ बुलाया जाए। लेकिन बुलाया जाए
और उस जब बुलाया जाएगा आप लोगों को तो उसमें जो चीज़ें बताई जाएगी जो वह आप थोड़ा सा आप लोग जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी आप करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना काम किया जाएगा और तो आप लोग थोड़ा बहुत जो आपसे कहा जाएगा वह आप लोग करने के लिए तैयार रहिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं जो भी सक्रिय सदस्य हैं, चाहे जिला स्तर पर हों चाहे प्रदेश स्तर पर हों, उन तमाम लोगों की सूची जो है मैं आप तक पहुंचा दूंगा और मैं आप तक पहुंचवा दूंगा, न कि कार्यालय में। तो मैं आप लोगों से अपील भी है कि हर ज़िले से एक एक व्यक्ति